In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you're watching CGP Genius, my dear students. First of all, welcome to our YouTube channel. So, in this video, actually, we are going to discuss about the uses of pronouns in sentences. So, बच्चे देखिए हमने इतना पढ़ा हुआ है pronoun के बारे में कि pronoun जो हैं ऐसे लफ्ज होते हैं जो noun की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, pronoun कहलाते हैं. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेबल ऑफ प्रोनाउन जो है उसको देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रोनाउन की हालतें होती हैं. तीन किस्म की प्रोनाउन की हालतें होती हैं. ठीक है, पहले तो हमने प्रोनाउन को पढ़ा था. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी. सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, यू. थर्ड पर्सन कौन से, ही शी दे, इट. ठीक है, ये कौन सा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फिर बच्चे इनकी क्या कर रहा था, हमने हालतें को देखा था. जैसे कि नॉमिनेटिव केस होता है जिसमें हालत फाइली है. इसके बाद जो है हमने देखा था पोसेसिव केस, हालत मिल्कियत थी. उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव केस जिसमें था हालत मफूली. अब देखिए बच्चे, हमने इस वीडियो में देखना है कि हमने किस तरह से सेंटेंसेस में प्रोनाउन को यूज करना है, कौन सी हालत किस जगह आएगी. ठीक है, तो उसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं. जैसे कि अगर मैं कहती हूँ, जैसे अगर मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, उसके अंदर जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, शी ईट्स एन एप्पल. ठीक है बच्चे, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. अब बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. वैसे एन क्या है, ए एन द हमने पढ़ा था आर्टिकल के अंदर, तो ये जो है ये आर्टिकल लगा हुआ है. तो बच्चे जो मेन हमारा पास जो फोकस करना है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है. सेंटेंस के पार्ट्स के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और साथ में ये तीन जो है अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनसे मिलकर क्या बनता है भाई, एक जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है. यानी पार्ट्स में हमने पढ़ा था. अब बच्चे मैं आप लोगों को ये कहती हूँ, अगर ये देखिए ये जो शी है ये क्या है, ये जो शी हमने यहाँ लिखा है ये प्रोनाउन है. ठीक है, शी क्या है, प्रोनाउन है. मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर सना लिखती हूँ, सना, सना इज अ गर्ल, तो बच्चे ये जो सना है, सना ये नाउन है. ठीक है, ये सना जो है ये नाउन है. इस नाउन की जगह पर मैंने शी यूज कर दिया कि सना एक लड़की है, शी ईट्स एन एप्पल, जो है वो क्या करती है, एक सेब खाती है. ठीक है, तो इस सना की जगह पे मैंने शी यूज किया, यानी इस नाउन की जगह पे ये प्रोनाउन यूज किया. अब ये जो प्रोनाउन मैंने यूज किया हुआ है, ये प्रोनाउन की कौन सी हालत है बच्चे, ये प्रोनाउन की कौन सी हालत है, ये है नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस मतलब हालते फाइली, और फाइल क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट. तो बच्चे देखें, ये सब्जेक्ट के तौर पर जो इस्तेमाल होती है नॉमिनेटिव केस, हालत फाइली, यानी आप ये देखें कि इस सब्जेक्ट के तौर पर हमेशा कोई भी सेंटेंस है, आप देखते हो शी है, शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय. ठीक है, तो शी, ही, इट, दे, आई, वी, तो यानी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं. यानी कि ये जो प्रोनाउन की हालत है, कौन सी हालत है, हालत फाइली है, यानी नॉमिनेटिव केस है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर जुमले में इस्तेमाल होती है. इसी तरह से ऑब्जेक्ट की जगह पर हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा. ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया, हालत मफूली. ठीक है बच्चे, हालत मफूली. अब इसका मैं सेंटेंस आपको बताती हूँ. देखिए बच्चे, अगर मैं कहती हूँ वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स. ठीक है, तो वी लव देम, मैं देम लिख रही हूँ. ठीक है, मैं हम उन्हें प्यार करते हैं, कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो है ये वही क्या है, वही क्या है. ठीक है जी, अब ये देखिए जी, अब इसके अंदर ये प्रोनाउन है जी, ये इस सेंटेंस के अंदर दो प्रोनाउन है, इसके अंदर एक प्रोनाउन है, इसके अंदर ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है. अब ये प्रोनाउन की हालत कौन सी है बच्चे, ये प्रोनाउन की हालत कौन सी है, वही वाली, ये नॉमिनेटिव केस है. नॉमिनेटिव केस है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है. ठीक है, जुमले में ये सब्जेक्ट भी है. ठीक है जी, तो ये नॉमिनेटिव केस है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है. अब ये क्या है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है. एक तो ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्रोनाउन लगा हुआ है ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस.
देम क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है जी। दे का, दे क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, देम। तो देखिए बच्चे, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, जो नॉमिनेटिव केस होता है सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो उसके अलावा पोसेसिव केस होता है ना, वो सेंटेंस के बीच में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दिस हाउस इज आवर्स। अब यहाँ पर देखें ये एंड में आ गया, एंड में। अब मैं अगर इसको बीच में लेके आती हूँ, दिस इज आवर हाउस, बात एक ही हो रही है, दिस हाउस इज आवर्स या दिस इज आवर हाउस, बात एक ही हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो जुमला है देखिए, जुमला के इस जुमले में जो प्रोनाउन है देखिए उसकी कौन सी हालत है। तो ये जो है ये भी पोसेसिव है, पोसेसिव केस है, ठीक है। वी का पोसेसिव केस क्या होता है, आवर, तो ये भी पोसेसिव है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ आवर्स है, यहाँ आवर है। अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो यहाँ एस का इजाफा नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पर आ गया एंड में तो अब हम एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। या दूसरी एग्जांपल से देख लो, जैसे मैं कहती हूँ दिस इज माई बुक, या मैं कहती हूँ दिस बुक इज माइन। अब बच्चे ये देखें, अब इसमें प्रोनाउन क्या है, इधर माई है इधर माइन है, तो ये कौन सी हालत है, माई, ये पोसेसिव है, पोसेसिव केस लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये भी पोसेसिव है। अब देखो बच्चे यहाँ पर देखो, अब ये माइन है तो जुमले के एंड में आ रहा है, ठीक है, बीच में नहीं आएगा। और अगर ये पोसेसिव केस माई है तो ये यहाँ एंड में नहीं आएगा, बीच में आएगा। आपने ये देखना है कि हमने प्रोनाउन को किस तरह से किस जगह यूज करना होता है, ठीक है ना, सेंटेंसेस में, ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो लिखने के जो रूल्स हैं, असूल हैं, वो अलग होते हैं। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं वो अलग होते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए आपने जो है हमेशा सेंटेंसेस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस जगह होता है, ठीक है जी, इस जगह, यानी इस सेंटेंस के एंड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में ये ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है, पहले भी आ जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहता है कि ये काम आपने किया, तो मैंने वो काम अगर नहीं किया तो उसको इंग्लिश में मैं रिप्लाई किस तरह से करूंगी। तो अगर कोई मुझे कहता है कि आपने किया, तो उसे मैं फौरन से कहूंगी मी, नो नो नो, आई वाज नॉट, नहीं मैं नहीं थी, कोई और होगा, किसी और ने किया होगा। तो मैंने अब जुमला क्या बोला, मैंने यहाँ पर मी बोला सबसे पहले, फिर मैंने बोला आई वॉज नॉट, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये मी प्रोनाउन है, केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी हालत कौन सी है, हालत है मफऊली, ठीक है। तो अब देखें ये पहले आया हुआ है, उसके बाद ये वाला हमने देखो मैंने जुमला मुकम्मल किया, मी आई वॉज नॉट। लेकिन ये इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर होता है ये सब, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखने के लिहाज से आपने ये देखना है कि जो नॉमिनेटिव केस होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा होता है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली जो जुमले होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ही से या शी से या इट से या दे से, ठीक है, मोस्टली स्टार्ट होते हैं। और जो है वो जो पोसेसिव केस होता है यूअर, हर, ठीक है। दिस बुक, जैसे मैं कहती हूँ दिस बुक इज, क्या आएगा यहाँ पर, हर या हर्ज, देखिए हर्ज आएगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ दिस इज हर बुक, तो अब देखिए यहाँ पर हर आएगा, यहाँ हर आएगा, यहाँ देखिए तो हर्ज आएगा, ठीक है। तो अब आपने यही चीज देखनी है, लिखने में मोस्टली क्या होता है, लिखने में मोस्टली क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यू होता है वो जुमले के एंड में भी आ जाता है, जुमले की शुरू में भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, इट का भी नॉमिनेटिव केस जो है वो भी इट होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इट होता है। यानी ऐसे जुमले, कोई जुमले होते हैं जो इट के ऊपर खत्म होते हैं, और कोई जुमले होते हैं जो इट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कोई जुमले होते हैं यू से
स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, और कुछ जो है वो जुमले यू तक क्या होते हैं, एंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू होता है। तो अभी आपने यही देखना है कि किस तरह से हम इसको देखें यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को सेंटेंसेस में, यानी कौन सी हालत प्रोनाउन की आप यूज कर रहे हो और सेंटेंस में किस जगह पर यूज कर रहे हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश लिखने में जो है रूल असूल क्या है वो मैंने आपको बताए, और स्पीकिंग में रूल असूल क्या है वो भी मैंने आपको बताया, कि जिस तरह से आप लिखने में पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये लिखने में होता है। तो वो फिर बाद में हम जो है वो मजीद देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है, और इसी तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं उसके फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर वो हम आगे पीछे करेंगे कि किस तरह से जो है ना ये एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, उनमें ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल से समझ आ जाएंगी। फिलहाल आप लोगों ने प्रोनाउन को समझना है, प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो काइंड्स पढ़ेंगे प्रोनाउन की, तो मजीद आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।